स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के इस नए वीडियो में। और जैसा कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, मात्राओं के बारे में हमने पढ़ा। हर बार मैं उसी चीज़ को दोहराती हूँ कि मात्राओं में हमको क्या गलतियाँ करनी है, क्या सीखना है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। उसी तरीके से नुक्ते पे भी पहले मैंने बात की और उसके बाद हम बहुत आगे अभी आ चुके हैं। और आगे जब आ चुके हैं तो हम उपसर्ग और प्रत्यय की बातें कर रहे हैं। अनुस्वार और अनुनासिक भी हमने पढ़ा था। और थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है इस पे कि जो चंद्र बिंदु और बिंदु वाले जो शब्द होते हैं जो हम लगाते हैं तो वो अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सब शब्दों को और व्याकरण की हर चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते जाएं, समझते चलें और उसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठाते चलें। और जैसे मैंने हर बार कहा है कि छोटी छोटी लाइन में हम सब चीज़ों को समझते जाएंगे और छोटे छोटे तरीके से हम उसे अपने आप में अपने व्याकरण का जो भी हम जहाँ पे भी हम पूरा तैयार कर रहे हैं, एक व्याकरण की किताब ही हम अपने आप से तैयार कर सकते हैं, अपना नोट्स हम तैयार कर सकते हैं। तो ये उपसर्ग के प्रकार। और थोड़ा सा आज बात करेंगे प्रत्यय के प्रकार के बारे में, जो कि अच्छे से हमको समझना है। तो मैंने अभी बहुत सारे प्रकार इसमें नहीं लिए हैं, एक ही प्रकार को मैंने शामिल किया है क्योंकि शब्द भी बहुत से आते जाते हैं और शब्द बहुत से आते जाते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि उपसर्ग के प्रकार में हम आते हैं तो ये है तत्सम। उपसर्ग के प्रकार तत्सम, जो हम जानते हैं कि बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर आए हैं। तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हैं, जो संस्कृत के मूल उपसर्ग हैं, वो 22 हैं। ये हम जानते हैं कि 22 हैं ये। और कहीं कहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप आज तो जो सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कहीं पे ज़्यादा पढ़ने को हमको मिलती हैं और कहीं पे हमको कम पढ़ने की मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझें लेकिन सही समझें। तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग आए हैं वो 22 हैं, हम ये जानते हैं। अब मैंने बहुत से उदाहरण दिए थे इसके पहले जब पढ़ाया था संस्कृत में जो आए हैं उपसर्ग, हम जैसे पढ़ते हैं तो जैसे जो हम उपसर्ग जो भी शब्द है उसके पहले जो लगाते हैं तो अर्थ में जो परिवर्तन होता है वो हमारा उपसर्ग होता है। और जब हम कोई शब्द के बाद में लगाते हैं कोई शब्द और जब उससे परिवर्तन होता है उसके शब्द के अर्थ में, तब हम उसे प्रत्यय समझते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे, ये परिभाषा हम पढ़ चुके थे। और अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो हाँ, आप जो पहले जो है उपसर्ग और प्रत्यय वो देख सकते हैं हमारे वीडियो में। तो अब ये उदाहरण है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अति, अधि, अनु, तो ये लगा करके हम उपसर्ग के शब्द बनाते हैं। ये और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो हम बहुत लंबा है, जैसे मैंने बताया हम हर कक्षा में पढ़ते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, और उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द तो बहुत सारे शब्द उसमें आते जाते हैं। मैंने कई सारे शब्दों के बारे में बताया भी है। अब जैसे ये है, ये तत्सम हो गया आपका, ये तद्भव हो गया। तो संस्कृत से परिवर्तित होकर के जो हिंदी में उपसर्ग आए हैं तो वो हम जानते हैं तद्भव के रूप में उन्हें जानते हैं। तो तत्सम हो गया, तत्सम, तद्भव, ये सारे शब्द आते हैं कभी कभी हमारे में और हमको उसको बदलना होता है कि कभी तत्सम से हम तद्भव में बदलें और तद्भव से तत्सम शब्दों में बदलें। तो ये इसके उदाहरण है अन्न, औ, चौ, इन सब से जो शुरू होता है जिनको हम लगाते हैं उपसर्ग के रूप में, तो वो ये है। इसके आगे भी ये बहुत सारे शब्द हैं। तो अब इसके बाद है आगत। तो बहुत सारे, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था जब हमने लिपि और भाषा की बात की थी, तो कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं और हमने उन्हें अपनाया भी है। और अब तो जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं तो अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे उधर भी मैंने अभी लिखा है, अभी उस तरफ हम जाएंगे, पहले हम यहाँ आते हैं कि ये ला मतलब होता है बिना। जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, इन सब से भी शब्द आए हैं हमारे हिंदी में, तो ला मतलब होता है बिना। और इसके बाद जो हम इसे जोड़ करके बनाते हैं तो ये है लावारिस, लाचार और ये लाजवाब। हम इन
सभी शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं और बिल्कुल हमने अपना लिया है। हमारे आसपास हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो ये भाषा में ये सारी चीज़ें बिल्कुल रम गई हैं, बस गई है ना। तो अब ये है बद। बद मतलब होता है बुरा। हम उसके लिए जैसे शब्द देखते हैं तो ये है बदसूरत, बदनाम, ये हमने बद बद ये लगा हुआ है। तो ये आगत भाषा से जो आए हैं और जो शब्दों में हम जोड़ करके बनाते हैं उपसर्ग, तो ये शब्द बनते हैं। अब बे मतलब होता है बिना, तो बेकाम बेअसर, है ना। ये शब्द हुए जो एक ये लगा देने से, हम शुरू का उपसर्ग लगाने से कितना ज़्यादा असर पड़ता है, ये हम देखते हैं किसी भी शब्द के अर्थ में। अब काम है बिना काम के, असर है बिना असर के, बद है सूरत है, सूरत में लगा दिया बदसूरत, है ना। और नाम है, नाम में हमने लगा दिया बद, तो ये हो गया बदनाम। तो अब जैसे बहुत सारे शब्द हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग भी हम देखते हैं कि है हमारे में शामिल है। जैसे ये सब है, सब मतलब होता है अधीन, है ना। तो सब जज, सब कमेटी, ये शब्द और इसके सब करके बहुत सारे शब्द हम ऐसे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को पूरे लिखने से क्या होगा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बहुत ज़्यादा एक एक हमारा जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में और छोटे छोटे उदाहरण लेकर के हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाफ, हाफ का मतलब हम जानते हैं आधा, और आधा जब है तो हाफ पैंट, हाफ शर्ट, ये हम जानते हैं। और ये भी आम बोल चाल की भाषा में हम करते हैं। और अब तो पहले तो शहरों के लोग ही करते थे, लेकिन अब तो गांव वाले भी जब आते हैं, हमारे यहाँ सब्जी वाले भी आती है, कोई भी आता है, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्दों को हम इस तरीके से प्रयोग करें। अब ये को है, को का मतलब होता है सहित, कोऑपरेटिव हुआ, कोऑपरेशन हुआ, इस तरीके से भी शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। अब इसी तरीके से है वाइस, वाइस है सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, इस तरीके के हम शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ हमारे में संस्कृत से शब्द आए हैं, कुछ जो है वो हम तद्भव शब्द पढ़ रहे हैं, कुछ हम आगत मतलब कि हमारे जो उर्दू से, फारसी से और दूसरी भाषाओं से आ गए हैं, हमारी भाषा में बस गए हैं। उसी तरीके से अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जैसे अब हम देखेंगे प्रत्यय के प्रकार, आज इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम इसके बाद आगे भी चलेंगे। जो सबसे पहले आज जानते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। तो जो धातु में जोड़े जाते हैं, मतलब कि जब हम जिस धातु का प्रयोग करते हैं तो मूल शब्द जो होता है, और उन्हें हम धातु भी कह सकते हैं, या मूल शब्द या धातु जिसमें हम प्रयोग करते हैं, और प्रत्यय में अलग एक शब्द बनता है और उसका एक अपना अलग अर्थ हो जाता है, तो वो आपका कृत प्रत्यय है। तो ये हमने यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट लिखने की मैंने कोशिश की है। देखिए प्रत्यय है ये मूल शब्द, और धातु आप इसे कह सकते हैं, मूल शब्द भी कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं, और साथ में मैंने वहाँ पे उदाहरण भी दिया है। जैसे कि अन, अन हमने लिया तो ये इसमें जो मूल शब्द या धातु हो गया, ये पाल हो गया, स हो गया, ने हो गया, चर हो गया। इसी तरीके के और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से प्रत्यय हैं जो हम जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। और इसे जोड़ करके मैंने बनाया है यहाँ पे पालन, नयन, गायन। तो ये तीन ही शब्द मैंने लिए। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, आप बहुत से बना सकते हैं ना। और इसी तरीके से ये आ है, आ, सूख, भूल और जाग। तो इसमें मैंने जो बनाया है सूखा, भूला और जागा। तो हम प्रत्यय लगा करके मूल शब्द धातु में बहुत सारे ऐसे शब्द बना सकते हैं। और इसके आगे मैं आऊँगी और भी ले करके प्रत्यय को, प्रत्यय के प्रकार को, और थोड़ा सा इसे हम विस्तार रूप में जानेंगे, समझेंगे, और शब्दों के अर्थ भी हम जानेंगे, और कैसे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है वो भी जानेंगे। और प्रत्यय और उपसर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा शब्दों के अर्थ में परिवर्तन डालते हैं, ये उनकी परिभाषा में ही हमने जाना है। तो देखिए आज के इसमें इस अंक में हम इतना ही जानते हैं, उसके बाद आगे हम और बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बस यही कहना चाहूँगी चलते चलते कि हमारा जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगे हमारे सारे टीचर्स के वीडियो, और जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं तो उसमें अपने कमेंट्स भी करिए और लाइक भी करते रहिए।
और सब्सक्राइब भी करते रहिए, हमें आगे बढ़ने का मौका और मिलेगा। आज यहीं चलते हैं, धन्यवाद।